नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और मैं आप सभी के सामने डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और आज की कक्षा बृहद अवकड़ा चक्र लेकर के उपस्थित हुआ हूं आप सभी के साथ। और मैं इसमें कल बताया था ऋतुओं के नाम, महीना, वार आदि क्रम हो गया था। इसमें यह था कि मृगादि राशि द्वैभानु योगात् षडर्तवस्ति शिशिरो वसंता ग्रीष्मश्च वर्षाश्च सरश्च तद्वद हेमंत नामा कथितोत्र षष्ठ। 12 महीने में 6 राशियां होती हैं, 2-2 महीने में 1 राशियां भोग करती हैं। मकर कुंभ माघ यानी फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु, मीन मेष चैत और वैशाख में वसंत ऋतु, वृष मिथुन ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, कर्क और सिंह में श्रवण और भाद्रपद में शरद वर्षा ऋतु, और कन्या तुला में शरद ऋतु, और वृश्चिक धनु में हेमंत ऋतु होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिव ग्रीव शय शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये 6 ऋतुओं का वर्णन है। आइए आगे देखते हैं अयन ज्ञान में। तो शिशिरा पूर्व मृत्युत्रयमुत्तरम यनमाहुरश्च तदा परम भवति दक्षिणमत्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुताम च सा। कह रहे हैं शिशिर मृत्युत्रयमुत्तरम यनमाहुरश्च तदा परम भवति दक्षिणमत्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुतां च सा। शिशिरपूर्वं ऋतुत्रयमुत्तरं ह्यनमाहुरहरश्च तदा परं भवति दक्षिणमत्य ऋतुत्रये निगदिता रजनी मरुतां च सा। कह रहे हैं कि जब सूर्य मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक, मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, ये 6 राशियों का शिशिर पूर्वम ऋतुत्रय उत्तरम, शिशिर से 3 ऋतुओं में उत्तर क्रम में एक अयन होगा भैया। ठीक है, यानी 6 राशियों के पर्यंत एक शिशिर से लेकर के ग्रीष्म ऋतु तक। ठीक है, शिशिर वसंत ग्रीष्म 2-2 महीने की एक राशि, यानी 6 महीने तक 3 ऋतुओं में, और माघ से लेकर आषाढ़ तक भ्रमण करता है सूर्य जब तो उत्तरायण होता है। महीने बता रहे माघ फाल्गुन चैत वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़, 6 महीने में सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। शिशिर ऋतु से कह रहे हैं कि 3 ऋतु आगे, तो शिशिर वसंत और ग्रीष्म। ठीक है, तदा परम भवती दक्षिणम अपत्य ऋतुत्रय निगदिता, और आगे की जो 3 राशियां वर्षा ग्रीष्म, वर्षा शरद और हेमंत, इसमें दक्षिणायन सूर्य रहता है, ये कह रहे हैं ये। ठीक है, तो उत्तरायण होता है, उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और दैत्यों की रात्रि। इसके पश्चात कर्क संक्रांति से लेकर के, ठीक है, यहाँ मिथुन तक था, तो कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, और मकर से उधर शुरू होगा, खिचड़ी से मकर संक्रांति होगी। तो ये 6 महीने तक दक्षिणायन रहता है, इसमें 3 राशियों का भोग करता है। ठीक है, और ऋतुएं हमने बता ही दिया कि वर्षा शरद हेमंत, ये 3 ऋतुएं इसमें होती हैं, इसमें दक्षिणायन रहता है। इसे देवताओं की रात्रि कहा जाता है दक्षिणायन में, और जो उत्तरायण है उसमें देवताओं का दिन होता है। 17 जुलाई से लेकर 14 जनवरी पर्यंत तक डेट वाइज जान लीजिए दक्षिणायन रहता है, और 15 जनवरी से लेकर के 17 जुलाई पर्यंत तक उत्तरायण रहता है। ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आगे है अयन कृत्यम। तो अयन में क्या क्या होते हैं ये बता रहे हैं कि गृह प्रवेश त्रिदशा प्रतिष्ठा विवाह चौला व्रतबंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद गर्हितम तद खलु दक्षिणे च गृह प्रवेश त्रिदशा प्रतिष्ठा विवाह चौला व्रतबंध पूर्वम
सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम यद गर्हितम तद खलु दक्षिणे च। कह रहे कि सौम्यायन में भैया यानी सूर्य उत्तरायण में शुभ कर्म, गृह प्रवेश, त्रिदश प्रतिष्ठा, विवाह, चौल, व्रत बंध, पूर्वम विधेयम ये कहा गया है। और दक्षिणे च यद गर्हितम खलुतम तच्च विधेयम, सूर्य के उत्तरायण रहने में शुभ कर्म, नवीन गृह प्रवेश आदि, देवालय प्रतिष्ठा, विवाह, चूड़ाकरण, उपनयन आदि यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और दक्षिणायन सूर्य के रहने पर निषिद्ध कर्म को करना चाहिए, जो कर्म नहीं करने योग्य हो उनको करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है। यद गर्हितम निंदित या निषिद्ध कार्य को खलु तत् विधेयम दक्षिणायन रहने पे करना चाहिए, शुभ कार्यों को उत्तरायण रहने पर ही करना चाहिए। अब तिथियों को बता रहे हैं भैया। तो सामान्यतया तिथियां 15 हैं और कृष्ण पक्ष में वो एक अमावस्या जुड़ जाती है, उसको प्रतिपदा, प्रतिपच्च, द्वितीया च तृतीया, तदंतरम चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी, दशमी चैव एकादशी, द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो गया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तु कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष है भैया तो पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या। ये 16 तिथियों के बारे में बताए हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि नंदादि तिथियों का ज्ञान, इनको भैया 5 भागों में बांट दिए। 15 तिथियों को 5 भागों में बांट दिए। नंद्रा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथिया क्रमत्सु कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवन्त्युत्तम मध्यहीना। करे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा ये 5 तिथियां हैं। तो 1, 5, 10, 1, 5, 11 ठीक है, ये नंद्रा है। 2, 6, 12 भद्रा है। 3, 7, 13 जया है। 4, 9, 14 रिक्ता है और 5, 10, 15 पूर्णा है। ये तिथियां हैं, इसको आप सभी लिख सकते हैं। 1, 5, 11 नंदा, 2, 6, 12 भद्रा, 3, 7, 13 जया, 4, 9, 14 रिक्ता और 5, 10, 15 पूर्णा। तो इन तिथियों के अनुसार ही इनके फल होते हैं। कोई भी कार्य करने का शुभाशुभ फल का जो विचार होता है इन तिथियों के द्वारा होता है। तो यही करे नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास् तिथियः क्रमत्सु। ये जो तिथियां हैं भैया वह क्या है? सर्वास् तिथियः क्रमात् नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा अपने अपने नाम के अनुसार यह फल देती हैं। प्रतिपदादि तिथियों के प्रारंभ करना चाहिए, ये ऐसा मैंने बताया। शुक्ल पक्ष में नंदा का फल कनिष्ठ है, भद्रा का फल मध्यम है, जया का फल उत्तम है। कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले। तो नंदा का फल कनिष्ठ है, भद्रा का फल मध्यम है, जया का फल उत्तम है, रिक्ता का फल कनिष्ठ है, पूर्णा का फल मध्यम है। तो कृष्णे भवत्युत्तम मध्यहीना, उत्तम मध्य और हीन, ये इस प्रकार से जानना चाहिए कृष्ण पक्ष में। ठीक है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ उत्तम मध्यम। तो जैसे नंदा हो गई तो कृष्ण पक्ष में उत्तम हो जाएगी, जो भी 1, 6, 11 है भैया। 1, 6, 11 नंदा है, 2, 7, 12 मध्यम है, भद्रा है, 3, 8, 13 जया है, 4, 9, 14 रिक्ता है और 5, 10, 15 पूर्णा है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में कनिष्ठ मध्यम उत्तम कनिष्ठ और मध्यम है, कृष्ण पक्ष में उत्तम मध्यम कनिष्ठ और उत्तम मध्यम है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्णिमा तक और एक तिथि वो है अमावस्या तक, इनको 5 भागों में बांट दिया गया और इनका फल भी बता दिया गया। आगे कह रहे हैं कि नंदा तिथि सुकृत्य माह, नंदा तिथियों में क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नंदा सुचित्रोत्
नन्दासु चित्रोत्सववास्तु तन्त्र क्षेत्रादिकुर्वीत तथैव नृत्यं विवाहभूषा सकटाद्वयाने भद्राशु कार्याण्यपि पौष्टिकानि। कह रहे हैं कि नंदादि तिथियों में क्या क्या करना चाहिए भैया। तो नंदासु में चित्रोत्सव वास्तु तंत्र क्षेत्रादि। तो कह रहे हैं कि 1, 6, 11 में तिथियों में चित्र बनाना, उत्सव करना, वास्तु तंत्र क्षेत्रादि और नृत्य कार्य आदि करना शुभ माना जाता है। ठीक है। कुर्वीत तथैव नृत्यम। अब कह रहे हैं विवाह भूषा सकटद्वयाने भद्रासु कार्याण्यपि पौष्टिकानि। भद्रा यानी 2, 6, 12 में विवाह कार्य करना, आभूषण धारण करना, बनवाना, बैलगाड़ी वाहन आदि बनाना, पौष्टिक कार्यों को करना चाहिए। तो विवाह का कार्य करना, विवाह कार्य नहीं, विवाह का कार्य करना, जो तैयारी आदि करनी हो तो वो किया जा सकता है। आभूषण आदि बनवाना, बैलगाड़ी वाहन आदि पौष्टिक कार्य जो है वह भद्रा तिथियों में होता है। नंदासु चित्रोत्सववास्तु तंत्र क्षेत्रादि कुर्वीत तथैव नृत्यम विवाह भूषा शकटद्वयाने भद्राशु कार्याण्यपि पौष्टिकानि। तो नंदा तिथि में चित्र बनाना, उत्सव करना, वास्तुतंत्र करना, नृत्य इत्यादि करना नंदा तिथियों में करना चाहिए। और भद्रा तिथियों में विवाह का कार्य करना, आभूषण धारण करना या बनवाना, बैलगाड़ी वाहन इत्यादि पौष्टिक कार्य भद्रा तिथियों में करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जयासु संग्राम बलोपयोगी कार्याणि सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि रिक्तासु विधिवट वदवंदघात विषाग्निशास्त्रादि चयांति सिद्धा। नंदा भद्रा के बाद है जया 3, 8, 13। इन तिथियों में जयासु संग्राम बलोपयोगी। कह रहे हैं भैया कि संग्राम सैन्य प्रयुक्त बल सामग्री निर्माण करना श्रेयस्कर है। इसमें सैन्य संबंधी बल या जो शस्त्र आदि हैं उसका निर्माण करना क्या है, श्रेयस्कर होता है। संग्राम करना, लड़ाई करना आदि, ठीक है, इसमें जय प्राप्त होती है। और रिक्ता तिथियों में क्या कह रहे हैं, सिद्ध्यन्ति हि निर्मितानि और रिक्तासु विधिवट बदबंध घात विषाग्नि शास्त्रादि चयांति सिद्धि। रिक्ता तिथि जो 4, 9, 14 है भैया, उसमें कह रहे हैं कि शत्रुता करना, वध करना, घात करना, विष चलाना, अग्नि आदि का कार्य, शास्त्रादि का कार्य करना चाहिए। कह रहे हैं कि जितनी रिक्ता तिथि हैं उसमें वध करना, किसी को घात लगा के मारना, विष चलाना, अग्नि आदि का कार्य करना, शास्त्रादि कार्य करना रिक्ता तिथियों में किया जाता है। और पूर्णा तिथि जो सबसे उत्तम होती है उसमें कह रहे हैं कि पूर्णाशु मांगल्य विवाह यात्रा शशांतिकम पौष्टिक कर्म कार्यम सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम नान्यद्विदद्या शुभ मंगलानि। पूर्णा में मांगल्य कर्म, विवाह यात्रा आदि शांति कर्म और पौष्टिक कर्मों को करना चाहिए जो 5, 10, 15 है। और अमावस्या तिथि में सदैव दर्शे पितृकर्म युक्तम नान्यद विदग्ध्या शुभ मंगलानि। पितृकर्म संबंधी कर्म को किया जाता है अमावस्या तिथि में। इसके अतिरिक्त कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए अमावस्या तिथि को। तो इस प्रकार तिथियों में यह अलग अलग प्रकार बताए हैं। ठीक है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है, 1, 6, 11 नंदा, 2, 7, 12 भद्रा, 3, 8, 13 जया, 4, 9, 14 रिक्ता और 5, 10, 15 पूर्णा। ये 5 तिथियां हैं भैया। और कौन कौन सी तिथियां हैं उसको हमने बता दिया। ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ये आदि का भी हमने ज्ञान आप सभी को कराया। इसको आप सभी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप सभी इसको देख करके अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यही आप सभी से निवेदन है। ठीक है, अब कल से आगे हम सभी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।